हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उनको हम एक ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। मैथ्स के अंदर उनको हम एक ऑब्जेक्ट सोचेंगे, ठीक है। अब उन ऑब्जेक्ट्स का अगर हम एक कलेक्शन बनाते हैं, अगर उन ऑब्जेक्ट्स का क्या बना दें, एक कलेक्शन बना देते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। लेकिन हर एक कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तभी उसको सेट बोलेंगे। कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे। अब वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा और डीपली हम समझते हैं। देखो, जैसे कि मैं दो बच्चों को एक टास्क देता हूँ, मान लो एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। मैंने दोनों को एक टास्क दिया, मैंने दोनों को कहा कि 5 नेचुरल नंबर लिखो। क्या कहा कि 5 नेचुरल नंबर लिखो। तो ए ने क्या किया, ए ने 5 नेचुरल नंबर लिखे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैंने बी को भी नेचुरल नंबर लिखने के लिए कहा था, 5 नेचुरल नंबर। बी ने लिख दिया, सपोज करो 96 97 98 99। अब जैसा मैंने उनको डिफाइन किया था, कलेक्शन दोनों ने वैसा ही बनाया। मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर लिखने हैं 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर बोले ना, तो एक और आएगा 1 2 3 4 5। हाँ, तो 5 नेचुरल नंबर लिखे। तो ए ने 1 2 3 4 5 लिख दिए, बी ने कोई और नेचुरल नंबर लिख दिया, लेकिन लिखे दोनों ने 5 है। मैंने बस इतना ही बोला था कि 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो दोनों का आंसर सही है। लेकिन कलेक्शन तो सही है, लेकिन इस कलेक्शन को जो मैंने डेफिनेशन बोली, वो डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है। वो वेल डिफाइंड कब होती, जब दोनों बच्चों का आंसर सेम आता। नेचुरल नंबर तो दोनों ने लिखे, यानी कि अगर मैं ये बोलता हूँ 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन सेट नहीं होगा। ये कलेक्शन कब, अब मुझे दोनों का आंसर सेम करवाना, अगर सेम आ गया तो उसको क्या बोल देंगे, उस डेफिनेशन को वेल डिफाइंड बोल देंगे, और फिर वो कलेक्शन सेट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर पहले मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी, 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर फिक्स नहीं है, कोई से भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इसलिए दोनों बच्चों का आंसर अलग अलग आया है। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाओ, तो ए ने 1 2 3 4 5 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखे। अब बी अपने कलेक्शन में ये एलिमेंट नहीं लिख सकता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये 6 से छोटे नहीं है, तो उसको भी 6 से छोटे लिखने पड़ेंगे। तो 6 से छोटे उसने मान लो ऐसे लिखने शुरू कर दिए, 5 4 3 2 1। देखो सेट में क्या होता है ना, एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब देखो 6 से छोटे अगर नेचुरल नंबर लिखने हैं तो ए भी वही लिखेगा और बी भी वही 5 नेचुरल नंबर लिख सकता है। अब हमारी डेफिनेशन कैसी होगी, वेल डिफाइंड, क्योंकि अब चाहे किसी को भी बोलो आपकी 5 नेचुरल नंबर हो लेस देन 6, तो दोनों यही 5 नेचुरल नंबर लिखेंगे, चाहे किसी को भी बोलेंगे। तो यानी अब सबका आंसर सेम आएगा। तो अब ये कलेक्शन कैसा हो गया है, वेल डिफाइंड। यानी अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस कलेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं इस कलेक्शन को। तो यहाँ से हम सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो सेट क्या होता है, सेट इज ए या फिर ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। A well-defined collection of objects is called set। तो सेट समझ गए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट्स। और उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। हर एक कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे, उसी कलेक्शन को सेट बोलेंगे जो कि वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड कौन सा होगा, जिसके लिए सबका आंसर सेम है, जो अच्छे तरीके से डिफाइन हो।